नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ आज बिहार बंद रहा। बिहार बंद का असर कई जिलों में देखने को मिला। राजधानी पटना के अलावा गोपालगंज, दरभंगा, आरा, किशनगंज, गयाजी, सहरसा समेत कई जिलों में बंद समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कहीं ट्रेनें रोक दी गई, कहीं सड़क पर आगजनी कर आवागमन को बाधित कर दिया गया। महागठबंधन में शामिल घटक दलों ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ ये बंद बुलाया था, लिहाजा पटना की सड़क पर दिग्गज नेता भी नजर आए। 4 तस्वीरें आपके सामने। तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी संग्राम और आज विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया, शक्ति प्रदर्शन किया। विपक्ष ने जगह जगह से कहीं हाईवे जाम कर दिए गए, कहीं पर रेल यातायात जो है उनको बाधित करने का काम किया गया। 4 तस्वीरें देखिए, पटना, जहानाबाद, अररिया और दानापुर की तस्वीरें, जहां पर पटना में किस तरीके से आगजनी करके यातायात को प्रभावित करने का काम कार्यकर्ताओं ने किया। वहीं जहानाबाद में भी भव्य यहां पर सड़क पर कार्यकर्ता जो है वो नजर आए, भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन वोटर लिस्ट रिवीजन पर। अररिया की तस्वीरें देखिए, जहां पर एक ट्रेन को रोककर यहां पर विरोध जताया गया। यातायात वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव एक साथ बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे और इस दौरान उन्होंने जमकर चुनाव आयोग और सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। ना तो सीधे नीचे रख देंगे, हम लोग बर्दाश्त करेंगे। तो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार में सियासी संग्राम और आज विपक्ष का बिहार बंद का आह्वान, जहां पर भारी तादाद में कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। विपक्षी दल के तमाम नेता जो हैं, दिग्गज नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव तक, हर किसी ने इसका विरोध जताया, भव्य प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ इससे आम आदमी को भी भारी
समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि जगह जगह चक्का जाम किया गया था। 7 शहरों में बिहार के तस्वीरें सामने आई, जहां पर रेलगाड़ी रोककर प्रदर्शन करते नजर आए कार्यकर्ता। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर भी आगजनी की गई, टायर जलाए गए और यातायात को प्रभावित करने का, बाधित करने का काम किया गया। वोटर लिस्ट विवाद बिहार में बताते चले आपको कि 24 जून के एक ऐलान से छिड़ा हुआ है, जहां पर चुनाव आयोग ने यह घोषणा की कि वोटर लिस्ट रिवाइज की जाएगी 22 साल के बाद। आपको बताते चले कि प्रक्रिया बिहार में हो रही है। इससे पहले साल 2003 में वोटर लिस्ट को रिवाइज किया गया था और अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन किया जा रहा है, जहां विपक्ष का यह दावा है कि इससे एनडीए को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है चुनाव आयोग। और इसी को लेकर आज भारी प्रदर्शन विपक्ष का। और इस प्रदर्शन के दौरान दरभंगा के धोई घाट के बंद की एक बेहद दर्दनाक और भयावह तस्वीर सामने आई है, जहां एक नहीं 2 एम्बुलेंस भारी भीड़ में फंसी रही। एम्बुलेंस में मरीज तड़पते रहे, लेकिन सामने आरजेडी के कार्यकर्ता थे। मरीज के परिजन रिक्वेस्ट करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन कार्यकर्ता लगातार तीमारदारों से बदतमीजी करते नजर आए। तस्वीर देखिए। ऐसा ना हो पास कर देंगे, 90 वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। हम लोग बर्दाश्त करेंगे। एम्बुलेंस को क्या करिएगा? पेशेंट लाने जा रहा है। आम आदमी वोट देता, सब मत भूलिए। आम आदमी वोट देता है, सबसे बदतमीजी से नहीं बात करिए। हर भाषण की बात नहीं है। आम आदमी परेशान हो रहा है, कोई पेशेंट को वोट गिराने जा रहा है और उससे बदतमीजी से बात करें, इज्जत से बात करें। 4 बजे खुलेगा, कह दिए ना 5 बजे नहीं खुलेगा। 4 बजे खुलेगा, ठीक है, 4 बजे खुलिए या भर रात बंद करके रखिए। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर क्यों बरपा है हंगामा। चुनाव आयोग का तर्क है कि बिहार में कुल 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स हैं और 2003 में जो लिस्ट रिवाइज हुई थी उसमें 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स का नाम दर्ज है। यही 4 करोड़ 96 लाख जो वोटर्स हैं उनको इस बार फॉर्म भरना है, अपडेट देने हैं, फॉर्म भरकर अपनी पहचान की पुष्टि करानी है। और अगर पुष्टि नहीं हो पाती है तो उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। रिवाइज की जा रही है वोटर लिस्ट। संविधान के मुताबिक ये जो पुनरीक्षण का फैसला है वो लिया गया है। बताते चले कि आर्टिकल 326(1) के मुताबिक ये फैसला है चुनाव आयोग का। और गणना फॉर्म बांटे गए हैं इसके लिए 7.70 करोड़ यानी 97% फॉर्म जो है वो बांट दिए गए हैं। और अब तक बिहार में जो वेरिफिकेशन का काम है वो किस तरीके से पूरा हुआ है ये देखिए आंकड़ों के जरिए। 47.95% जो वोटर्स है उनके वेरिफिकेशन का काम जो है प्रक्रिया वो हो चुकी है, फॉर्म का वेरिफिकेशन हो गया है। 18% जो वोटर्स है उनका डेटा जो है ECNIC की साइट पर उपलब्ध है। 25 से 26 जून तक आपको माफ कीजिएगा 25 जून से 26 जुलाई तक जो प्रोसेस है सर्वे का वो किया जाएगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक कोई दावा या आपत्तियां हैं तो वो डाली जा सकती हैं, दायर की जा सकती हैं। 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट का अभियान जो चलेगा 24 जून को बताते चले, इसकी घोषणा हुई थी। 25 जून से जुलाई के महीने तक ये सर्वे की प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद फॉर्म्स मांगे जाएंगे और सितंबर महीने तक प्रकाशित कर दी जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट। इसी विवाद पर बवाल छिड़ा हुआ है, जहां विपक्ष यह हंगामा कर रहा है, यह आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग एनडीए के लिए काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के अपने तर्क है और चुनाव आयोग का यह कहना है कि साल 2003 में आखिरी बार रिवीजन का काम किया गया था वोटर लिस्ट के। 22 साल के बाद हम ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। वहीं बताते चले आपको कि कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। और इस खबर की अहम बात यह है कि जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन वाहन को रोककर जरा सी भी ठीक ठाक नहीं रहे हैं, कल्पना करिए कि कल को तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए तब क्या होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव अपने इन कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन लेंगे या फिर नहीं।